अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन के टेस्ट की डिस्कशन देखिएगा। एक्टोडर्म मेनली गिव राइज टू, याद रखिएगा एक्टोडर्म जो है ये, इस स्लाइड को देख लें आप। एक्टोडर्म से ना बेटा हमारे ये कुछ सेल्स बनते हैं जिसमें आपने याद रखना है, सॉरी ये एंडोडर्म है, ठीक है। तो एंडोडर्म से बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखना है आपने मेनली, और एक्टोडर्म से बेटा आपने स्किन के सेल्स, न्यूरॉन के कुछ नर्वस सिस्टम और पिगमेंट सेल्स, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म से याद रखिएगा यहाँ पर अल्फा ऑप्शन गलत है, आपने याद रखना है दिस विल बी नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक्टोडर्म से यहाँ पर आंसर होगा नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टिमुलस ऑफ टच रिसेप्टर कोड आर रिकॉग्नाइज डिफरेंट बाय डिफरेंट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट फॉर द डिटेक्शन, ये आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट है। फिर बेटा न्यूरॉन, नॉन न्यूरोनल सेल्स इनकैप्सुलेटेड मेनली एक्सोन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये शवान सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। नॉन न्यूरोनल सेल्स को हम न्यूरोग्लाइड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखें, सॉरी, हाँ, कहता है माइलिनेटेड सिंगल एंड लॉन्ग फाइबर, एक ही है तो वो डेंड्रोन कहलाएगा। बेटा ये देखें, ये डेंड्रोन है, इज इट क्लियर। फिर मोटर नर्व्स कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम स्पाइनल कोड टू इफेक्टर, ठीक है, इसने स्पाइनल कोड से ये इफेक्टर की तरफ जो है वो नर्व इम्पल्स लेके जाना होता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन बेटा हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये ब्रेन के अंदर आप देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है वो कहता है कौन सी चीज़ जो है वो इस माइलिन शीथ के मतलब कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड लिपिड, जी स्फिंगोलिपिड से बनी होती है। कंडक्ट इम्पल्स, ये गलत है। रिस्पॉन्सिव साल्टेटिव, ये ठीक है। एब्सेंट ऑफ, ये भी दुरुस्त है। तो बेटा बीटा ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। ये फिर उन्होंने माइलिन शीथ का बताया कि एक्सोन है और इसके बाहर ये माइलिन शीथ है, ठीक हो गया स्टूडेंट। माइलिन शीथ क्या करती है बेटा, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को बढ़ाती है, ये आपने याद रखना है। आगे भी द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज द इफरेंट, जो दूर जा रहे होते हैं, ठीक है, ये अवे जा रहे होते हैं, मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट कहलाते हैं और जो वापस जा रहे होते हैं इफरेंट, वो मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। रीजनरेशन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑल पार्ट ऑफ न्यूरॉन एक्सेप्ट सेल बॉडी में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर सेल बॉडी डैमेज हो गई बेटा तो न्यूरॉन भी डैमेज हो जाएगा जी बेटा। ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, ग्रे मैटर बेटा सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। नीजल ग्रेन्यूल्स गलत है बेटा, ये आपने याद रखना है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये अंदर ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर होता है। नेक्स्ट बेटा, इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ये बात दुरुस्त है। सेल बॉडी जो है इट कंटेन एक्सोप्लाज्म, ये गलत है। ये बेटा बाकी बातें दुरुस्त हैं, ठीक है। तो ये सेल बॉडी, ठीक है। विच ऑर्गेनली कैन नॉट बी फाउंड इन साइनेप्टिक नोब, जो साइनेप्टिक नोब होता है वहाँ पर कौन सी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो बेटा वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन में प्रेजेंट होंगे वही होंगे ना सबसे ज़्यादा बेटा एसोसिएटेड न्यूरॉन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ट्री लाइक, बेटा डेंड्राइट्स की वजह से होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। साइनेप्स आर नॉट द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये आप लोग बेटा देख सकते हैं, ये साइनेप्स है, ठीक है, और इस साइनेप्स में ये वाला पोर्शन साइनेप्स का है, ठीक है, तो इसमें तो ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता बल्कि ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान में गैप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क में प्यारे बेटा ब्रेन का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड इज कम्युनिकेट ब्रेन विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये इसका फंक्शन होगा। और बेटा देखिएगा ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि फिंगर, ट्रिक ऑन फिंगर, ठीक है, और उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा पॉइंट, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के बाद मडिला ब्लॉन्गेटा नहीं हो सकता, सेरिबैलम नहीं हो सकता, तो फिर एक ही बच गया ना, इसे हम कहते हैं रिडक्शन मेथड, एक्सक्लूजन मेथड, ठीक है। 3 एक्सक्लूड कर दिए, एक बच गया। और अब आप देख लो
प्रिक ऑन फिंगर, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे मसल को मैसेज देगा और कॉन्ट्रैक्शन होगी, हाथ पीछे हट जाएगा। अब दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। डीपोलराइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ, बेटा जब न्यूरॉन के अंदर सोडियम जाएगा तो डीपोलराइजेशन होगी ना, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं सेल के अंदर सोडियम चला गया, ठीक है, ये जा रहा है, तो ये डीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन कब होगी, जब ये पोटेशियम इनवर्ट आ जाएगा। खैर बेटा नर्व इम्पल्स एक ट्रांसमिशन है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग काज द हाइपरपोलराइजेशन अक्रॉस न्यूरोलेमा, तो बेटा ये लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम गेट की वजह से होती है। नेक्स्ट देख लें, माइक्रोस्कोपिक गैप बेटा बिटवीन न्यूरॉन इज टर्म्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये आप देख रहे हैं, दिस गैप इज टर्म्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और विच आयन इज इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है, कैल्शियम आयन, ये याद रखना है आपने, ये देख सकते हैं आप कैल्शियम आयन, इसकी वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है स्टूडेंट। ये आप देख रहे हैं सोडियम अटैच हुआ, फिर पोटाशियम अटैच हुआ, ठीक है, तो ये सोडियम एंड पोटाशियम की वजह से नर्व इम्पल्स चलती है। फिर कहता है न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल बाइंड टू रिसेप्टर दैट आर लोकेटेड ऑन, क्या दैट आर क्या रिसेप्टर, रिसेप्टर कहाँ, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में अटैच होंगे, ठीक है, ये अटैचमेंट है पोस्ट में। और आफ्टर द डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोलेमा, न्यूरो ट्रांसमीटर आर मोस्टली टेकन अप बाय द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, पहले डिग्रेड होंगे, ठीक है, और टेकन अप बाय प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आना था यहाँ पर, ये ख्याल रखना आपने, ठीक है, प्री पोस्ट में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, यानी कि इधर दोबारा वापस जाएंगे, ठीक है, डिग्रेड करोगे एंजाइम्स को, तो इसकी बीटा ऑप्शन ज़्यादा प्रिसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीस्टोर ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट, तो बेटा सोडियम पोटाशियम पंप ही बेटा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मैसेंजर इन बोथ केमिकल एंड एपिनेफ्रिन, बेटा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन, ऑप्शन सेल बॉडी विच कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये थोड़ा ऑप्शन मिसिंग था, ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा आंसर दुरुस्त होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन।